ये देखिए, हमें पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मटेरियल है या पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर सेटअप है उसके अंदर हमें एक्सेस चाहिए। अमेरिकन ने बोला कि हमें एक्सेस चाहिए। इमरान खान ने बोल दिया ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो पाकिस्तान की एसेट है। जब इमरान खान कहता है मैं तुम्हें पाकिस्तान की न्यूक्लियर सीक्रेट्स बताऊंगा नहीं तुम्हें अमेरिकन को, तो अमेरिकन फिर अपने लोगों को सामने लेकर आते हैं। अमेरिकन पपलू जो होते हैं, अमेरिकन पपलू कैसे, अमेरिकन पपलू जैसे आसिम मुनीर, इसीलिए वो बन जाता है फेवरेट फील्ड मार्शल। कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना देके गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिया। भारत के पास है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, पाकिस्तान ने बोला हमारे पास भी होनी चाहिए। अब चाइना हाउएवर डिक्लाइंड द रिक्वेस्ट, चाइना ने मना कर दिया, चाइना सेड नो। उसका कारण है दोस्तों, चाइना को पता है कि किस बंदर को कौन सा उस्तरा देना है। तो अमेरिका को पता हो जाना चाहिए था। बहरहाल क्या आप समझते हैं वो इतने पागल हैं कि इतना उनको नहीं आता है कि जब एक मुल्क के पास हथियार होते हैं तो वो किस लिए एक्वायर किया है? अपने डिफेंस के लिए, और जब उनकी डिफेंस के लिए जरूरत होते हैं वो बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, घर के बर्तन बेचना, आदमी इतना डेस्परेट हो गया कि उसने अपने घर के बर्तन बेचकर आर्मी के लिए सामान इकट्ठा किया, और दूसरी बात अपने लिए डॉलर इकट्ठा किया, प्लॉट्स इकट्ठा किया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मेजर साहब के उस बयान की जो मेजर साहब ने पाकिस्तान के फेवरेट फील्ड मार्शल के बारे में कही है। दरअसल आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट ड्रॉप साइट की जिसमें एक कहा गया है कि आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने के लिए अमेरिकन को अपने न्यूक्लियर एसेट्स के एक्सेस दे दिए थे। अमेरिका को न्यूक्लियर साइट के बारे में सब कुछ पता है, और जब इमरान खान से पूछा गया था कि तुम हमें न्यूक्लियर एक्सेस दो तो इमरान खान ने मना किया। उसके बाद आप देख रहे हैं इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो सुना होगा घर के बर्तन बेचना, यानी कि आदमी इतना डेस्परेट हो गया खाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, कि उसने घर के बर्तन तक बेच दिए। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी भी घर का। सब कुछ आपने गिरवी रख दिया, अब कुछ नहीं बाकी रहा तो आपने घर के बर्तन बेच दिए जिंदा रहने के लिए। ये मैं पाकिस्तान के संदर्भ में कह रहा हूं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के साथ नफरत, अच्छी बात है नफरत करे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने घर के बर्तन बेचे। 2024 की बात है, पाकिस्तान sought a deadly nuclear power from China in exchange for गवादर। हाउ बीजिंग रिएक्टेड। अभी घर के बर्तन बेचना मैं क्यों कह रहा हूं? 2 साल पहले पाकिस्तान ने, जब इनके चीफ आसिम मुनीर थे, चाइना की हेल्प मांगी, सी बेस्ड न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एन एनिमीज। अब पाकिस्तान ने, क्योंकि भारत के पास है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, पाकिस्तान ने बोला हमारे पास भी होनी चाहिए। जब भी इंडिया कुछ करता है फिर पाकिस्तान को भी करना होता है, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो, चाहे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो। ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती क्या है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। यानी कि अगर दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, पाकिस्तान की जमीन के ऊपर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो भी जवाबी कार्रवाई करे और दुश्मन के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करे। अब जमीन बर्बाद हो गई, जाहिर सी बात है फिर वो कोशिश करेगा कि पानी से करे, सबमरीन से करे। तो ये कहानी उसने सुनाई, ये स्टोरी उसने सुनाई चाइनीज को, और बोला कि साहब आप हमें ये करके दीजिए, और जो गवादर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे टर्मिनेट होता है, राइट, जहां पे खत्म होता है, जहां पे सी पोर्ट है गवादर का, वो गवादर आप ले लीजिए, आप उसको चाइनीज मिलिट्री बेस बना लीजिए, नेवल बेस बना लीजिए। दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि सीपैक फेल हो गया। अब चाइना हाउएवर डिक्लाइंड द रिक्वेस्ट, चाइना ने मना कर दिया ये सब बेवकूफी के लिए। चाइना सेड नो। उसका कारण है दोस्तों, चाइना को पता है कि किस बंदर को कौन सा उस्तरा देना है। चाइना नोज दैट। अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसने ये रिवील करा है कि मंथ्स आफ्टर इमरान खान वाज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अप्रैल 2022, देन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ट्रैवल्ड टू वॉशिंगटन एंड रीअश्योर्ड द अमेरिकन्स ऑन 2 fronts। इमरान खान हटते हैं, अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इमरान खान को हटाया जाता है, और उस समय के जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, वो चुपचाप पहुंचते हैं वॉशिंगटन और 2 रीअश्योरेंसेस देते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम 2 चीजें। पहली चीज यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज ये कभी इजराइल तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, ये इन्होंने अमेरिका में जाके कमिटमेंट करी कि शाहीन 3 है, ये कभी इजराइल नहीं पहुंचेगी, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये इनकी कमिटमेंट है। आप कभी भी देख लेना, दुनिया भर को धमकी देते हैं, ये इजराइल को कभी धमकी नहीं देते। आप इनके मुंह से कभी ये नहीं सुनेंगे कि हम इजराइल को बर्बाद, इनको पता है
अमेरिकन एयरक्राफ्ट आएगा, उतरेगा और रावलपिंडी में ही इनकी पिटाई होगी, इनके ऑफिस में इनकी पिटाई होगी अगर इन्होंने मुंह खोल दिया तो। कोई पाकिस्तानी मुंह बंद करके, ये पार्लियामेंट में जितनी बकवास कर लें, बिकॉज पार्लियामेंट इन पाकिस्तान इज नॉन एग्जिस्टेंट, इट डज नॉट मैटर। वो सर्कस टाइप का है, वो लोग ऐसी हंसी मजाक के लिए पार्लियामेंट देखते हैं पाकिस्तान की। जो रियल पावर है वो तो रावलपिंडी में है, जीएचक्यू में, और जीएचक्यू वाले कभी ऐसी बात नहीं बोलते, उनको पता है बहुत मार पड़ेगी। सेकंड, दैट अ यूएस डेलीगेशन वुड बी ग्रांटेड एक्सेस टू पाकिस्तान सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स। The latest news report sheds light on the intricacies of the relationship between Islamabad and Washington that culminated in Pakistan assuming the role of mediator in the West Asia war and Asim Munir becoming Trump's favorite field marshal. ये कैसे बने favorite field marshal? जो आप देखिए ना, मैं अक्सर आपसे ये कहता हूं, इनके जनरल रिटायर हो जाते हैं 60 साल 62 साल की उम्र में, ये जो भी इनका टेन्योर, कौन देगा उनको सिटीजनशिप यूएस की, यूके की? ये तो किसी काम के नहीं है, तो पेंशन लेके। ये अपने समय में जब ये सर्विस में होते हैं तब ये देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बोला, एक तो हम इजराइल को नहीं टारगेट करेंगे, जबकि ये पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उसको ये बोलते हैं कि यरूशलेम हमें आजाद करना है और हम यहूदियों को मार देंगे। ये सारे के सारे ड्रामे, असल में जाके कॉम्प्रोमाइज कुछ और करते हैं। और यही कॉम्प्रोमाइज जो कमर जावेद बाजवा ने किया था, यही कॉम्प्रोमाइज, एग्जैक्टली द सेम कॉम्प्रोमाइज वाज डन बाय आसिम मुनीर आल्सो। हमें पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मटेरियल है या पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर सेटअप है, उसके अंदर हमें एक्सेस चाहिए। तो भाई अमेरिकन ने बोला कि हमें एक्सेस चाहिए, कमर जावेद बाजवा ने बोला यस सर, नो प्रॉब्लम सर, आप आदेश कीजिए सर, सब कुछ हो जाएगा सर। इमरान खान ने बोल दिया ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो पाकिस्तान के एसेट है। जब इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट कि मैं तुम्हें बेसिस नहीं दूंगा, ये कहता है कि मैं तुम्हें पाकिस्तान की न्यूक्लियर सीक्रेट्स बताऊंगा नहीं तुम्हें अमेरिकन्स को, तो अमेरिकन्स फिर अपने लोगों को सामने लेकर आते हैं। अमेरिकन पपलू जो होते हैं, अमेरिकन पपलू कैसे, अमेरिकन पपलू जैसे आसिम मुनीर, इसीलिए वो बन जाता है फेवरेट फील्ड मार्शल। समझ रहे हैं आप स्टोरी? और फिर ये सब करने के लिए उसको इनाम दिया जाता है कि वेस्ट एशिया में तुम अपने आप को एज अ डिप्लोमैटिक पावर हाउस तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो। तुम्हें इंडिया से प्रॉब्लम है ना, तुम इंडिया से आगे निकलना चाहते हो ना, कुछ भी करके, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके तुम ऐसा कर दो। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान ने क्या कीमत चुकाई, वो ये है, शाहीन 3 कभी टेल अवीव नहीं पहुंच सकती। दूसरी चीज, अपनी पूरी न्यूक्लियर सीक्रेट्स हमें बताओ। अब आप समझ गए कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े जनरल हैं, बड़े बड़े आर्मी चीफ हैं, ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? मैं अक्सर ये कहता हूं ना, लोग लगा ना इन्होंने मेजर साहब आप तो गलत कह रहे हैं हमारे बारे में, पाकिस्तानी फोन करते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे पता है एक एक बंदे ने कितने कितने पैसे उठाए हैं, क्या क्या अपने मुल्क के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसकी एवज में उनको बड़े बड़े थिंक टैंक में वहां पे नौकरियां मिली हैं, अरबों डॉलर इनके बैंक अकाउंट में है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, दुबई जाती है, पाकिस्तान आते हैं सर्दियों में शिकार करने के लिए, अपने बड़े बड़े फार्म हाउस या वडेरे टाइप का माइंडसेट है, वहां पे घूमे, थोड़ा ऐश वैश करी, वापस चले गए। दे डोंट लिव इन पाकिस्तान। कोई नहीं रहना चाहता पाकिस्तान में, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। तो ये इनकी कहानियां हैं। ड्रॉप साइट न्यूज ये कहती है, दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान में कोई इस तरह का तख्ता पलट होता है, वहां के प्रधानमंत्री को जेल में ठूस दिया जाता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, डॉलर का हाथ है। दरअसल पाकिस्तानी अपनी हर एक चीज को बेच चुके हैं, इन्होंने अपना मिट्टी भी बेच दी, अपना देश बेच दिया, और फेवरेट फील्ड मार्शल जो वॉशिंगटन में जाकर लंच डिनर वगैरह कर रहा था, फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया था, उसने ही न्यूक्लियर के जितने भी एक्सेस थे अमेरिकन को दे दिए। इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका का कहना है कि हमने कहा कि युद्ध रोक दो। हालांकि भारत ने किसी के कहने पे युद्ध नहीं रोका, युद्ध रुका क्योंकि भारत को लग रहा था कि कहीं न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन न फैल जाए, क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मोस ने न्यूक्लियर साइट के विंडो से अटैक किया था, एक छोटी सी विंडो थी जिससे वेंटिलेशन होता है और एसी का डक्ट था, वहां से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रिसाइज निशाना लगाते हुए अटैक किया था। दोस्तों आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मारा मारा फिर रहा है दुनिया में, क्योंकि चाइना के पास गया था कि चाइना हमें मदद करो, और चाइना को इनकी औकात पता है कि ये सिर्फ डॉलर के सगे हैं, ये समय आने पर धोखा देने वाली कौम है। इसके अलावा फिर यूएई के पास गया, यूएई ने कहा कि जो भी हमने कर्जा दे रखा है वो सारा कर्जा वापस करो जल्द से जल्द। सऊदी अरब के पास गया, सऊदी अरब ने कहा भैया अपने फौजी भेजो, यहाँ पर जेट्स तैनात करो और अपने जितने भी पायलट्स हैं यहाँ पर भेजो। तो अभी करंटली 8000 पाकिस्तानी फौजी वहां पर तैनात हैं, लगभग 20-21 JF-17 वहां पर तैनात हैं। तो पाकिस्तान ने तो अपनी आर्मी तक भेज डाली है।
पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अवाम को सिर्फ चूरन लगाया जा रहा है। अवाम के पास कुछ नहीं बचा। जितने भी एलीट क्लास है ये सारा अपना पैसा बनाकर दूसरे देशों में सेटल हो रहे हैं। लेकिन समय नजदीक है, समय आने वाला है जहां पर एक पीक पॉइंट के बाद जितने भी इमिग्रेंट, इसमें भारतीय भी हो सकते हैं, इसमें पाकिस्तानी भी होंगे, इसमें पूरे वर्ल्ड के लोग होंगे, जहां जहां बसे हुए हैं वहां के लोग रिवोल्ट करना शुरू करेंगे और इमिग्रेंट को वापस भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ये वापस आएंगे तो इनके हाथ में कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान की अवाम के पास आप देखें आज की डेट में न साफ पानी पीने को है, न गैस है, न तेल है, न स्कूल है, न हॉस्पिटल है। क्या है पाकिस्तान की अवाम के पास? और कंपेयर करते हैं भारत से। और वहीं चीमा साहब का कहना है कि पाकिस्तान की रेलेवेंस बड़ी है। ऑपरेशन जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच इन्होंने इस्लामाबाद टॉक्स का फेज स्टार्ट किया था, उसके बाद पाकिस्तान की रेलेवेंस बड़ी है। आप समझ सकते हैं कैसी रेलेवेंस बड़ी है।